हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप आर डूइंग वेल और आप अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे होगे और अपनी जर्नी में डे बाय डे आगे बढ़ रहे होगे। थोड़ा सा खाली खाली लग रहा होगा आप सभी को, क्योंकि ये अभी इक्लिप्स गया है और आपका जो अमा न्यू मून था वो भी गया है, तो उसकी एनर्जी मिक्स हो जाती है। तो इसलिए आपको अंदर से लग रहा होगा कि पता नहीं क्या है, एनर्जी कैसी है, खाली खाली सी लग रही है। और तो आज की जर्नी, हमारा आज का टॉपिक है इसी के ऊपर है कि क्या आपने पेन को ही ट्विन फ्लेम जर्नी मान लिया है। क्या इसी दर्द को मैंने ट्विन फ्लेम जर्नी मान लिया है, या ट्विन फ्लेम जर्नी में आप कौन सी स्टोरी पर बिलीव कर रहे हैं, स्ट्रगल पे या इजी पे, कि मेरी लाइफ में तो स्ट्रगल ही स्ट्रगल है, इजी है ही नहीं कुछ भी। क्या आपने इसके ऊपर मोहर लगा दी है कि यही मेरी ट्विन फ्लेम जर्नी है। ट्विन फ्लेम जर्नी हमेशा पेनफुल नहीं होती। आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी रियलिटी आपकी इनर स्टोरी बना देती है। जो रियलिटी है आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी की, वो आपकी अंदर की स्टोरी को बना देती है। स्ट्रगल छोड़ो, इजी को ऑलो करो। ट्विन फ्लेम हीलिंग तब शुरू होती है जब आपकी अंदर की स्टोरी बदलने लगती है। स्ट्रगल या इजी, क्या आप बिलीव कर रहे हो पेन ही जर्नी, पेन यानी दर्द ही जर्नी नहीं है। स्टॉप चेजिंग सफरिंग। ट्विन फ्लेम कांस्टेंट पेन या नई स्टोरी आप बनाते हैं अपनी, इसको हील करके नई स्टोरी आप क्रिएट करते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है अपने अंदर, कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में लगातार स्ट्रगल करते रहते हैं और कुछ लोग उसी जर्नी में धीरे धीरे पीस, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, इन सबको अलाइनमेंट यानी अचीव करते रहते हैं और खुद को अलाइनमेंट में लेकर के अलाइनमेंट फील करने लग जाते हैं। क्यों? क्या यूनिवर्स किसी को ज़्यादा दर्द देता है और किसी को कम देता है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों लोग, जो दो लोग हैं, एक को पेन ज़्यादा हो रहा है, एक को कम हो रहा है, कि दोनों अपनी जर्नी के बारे में अलग अलग स्टोरी पर बिलीव कर रहे हैं। उनकी अपनी स्टोरी है, आपकी अपनी स्टोरी है, बिलीव कर रहे हैं। क्योंकि आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी सिर्फ इवेंट नहीं है, वो उस इनर स्टोरी से बनती है जो आप हर दिन अपने सबकॉन्शियस में रिपीट करते रहते हैं। अगर आपकी स्टोरी है मेरी जर्नी बहुत बहुत पेनफुल है, अगर आपकी स्टोरी ये है ट्विन फ्लेम जर्नी की कि मेरी जर्नी बहुत पेनफुल है, यूनियन इम्पॉसिबल है, मुझे हमेशा वेट करना पड़ता है, डीएम या डीएफ मुझे चूज़ नहीं करेंगे, तो आपकी एनर्जी उसी फ्रीक्वेंसी के अंदर अटक जाती है। लेकिन अगर आपकी स्टोरी बदल जाए, तो आज हम इसी के ऊपर डीप बात करेंगे कि अगर हम अपनी स्टोरी को बदल देते हैं, क्या आपने अननोइंगली स्ट्रगल को ही ट्विन फ्लेम जर्नी मान लिया है? अननोइंगली क्या आपकी सोल सच में इतना सफ़र चाहती है? आपकी जो सोल है वो चाहती है कि मेरी लाइफ में इतना सफ़र हो या मैं इतनी सफरिंग करूं? ऐसा चाहती है आपकी सोल? और क्या हीलिंग इजी से भी हो सकती है कि बहुत इजी मेरी हीलिंग हो जाए? नंबर 1, ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे बड़ी कंडीशनिंग। बहुत से लोगों ने ट्विन फ्लेम जर्नी को सिर्फ एक पेन के प्रोस्पेक्टिव से सीखा है, पेन के प्रोस्पेक्टिव से सीखा है। बहुत से लोगों ने इस जर्नी को, किसी एक ने कह दिया कि ये जर्नी बहुत पेनफुल है, जैसे मेरे ऊपर स्टैंप लगा दी, एक ने कह दिया ये मेंटर तो क्या करती है, गुस्सा करती है। अब आप जितने भी स्टूडेंट हैं मेरे, आप देख लेना, किसी को भी सब की स्टोरी सेम मिलेगी कि मैडम तो गुस्सा करती हैं, मैडम तो गुस्सा करती हैं, सबकी सिमिलर। क्योंकि उन्होंने क्या करा, अपनी धारणा बना ली, अपना माइंड सेट बना लिया कि ये मैडम तो गुस्सा करती हैं। माइंड सेट बना लिया आप लोगों ने। सेम आपने अपनी जर्नी का बनाया हुआ है माइंड सेट कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत पेनफुल है। क्लियर? आप अपनी धारणा के अकॉर्डिंग चलते हैं, किसी की नहीं सुनते, आप अपने अकॉर्डिंग चलते हैं। आप
अपने नज़रिए से सामने वाले को देखते हैं। चाहे सामने वाले पर्सन के अंदर कुछ भी ना हो, आपको वो प्रोस्पेक्टिव उसके अंदर दिखाई देने लगता है। हर जगह बस सेपरेशन, रनर चेजर, क्राइंग, वेटिंग, ब्लॉक एनर्जी, डार्क नाइट ऑफ सोल। धीरे धीरे सबकॉन्शियस एक बिलीफ बना लेता आपके अंदर। ये मेंटर तो गुस्सा करती है, आपने क्या बना लिया वहाँ पे, बिलीफ बना लिया आपके सबकॉन्शियस में। और बिलीफ, ऐसे ही बिलीफ ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बना लिया, क्या, सेपरेशन, की सेपरेशन होना ही है, रनर चेजर होना ही है, क्राइंग होना ही है, रोना होना ही है, वेटिंग होना ही है, ब्लॉक एनर्जी होनी ही है, डार्क नाइट ऑफ सोल होनी ही है। अगर यह ट्विन फ्लेम जर्नी है तो पेनफुल होगी ही। अगर ये सब मेरी लाइफ में है तो मेरी जर्नी जो है वो पेनफुल होगी। और फिर सोल कनेक्शन से ज़्यादा आप किसके ऊपर फोकस करने लग जाते हैं, सफरिंग के ऊपर फोकस आपका हो जाता है। कुछ लोग अननोइंगली पेन आइडेंटिटी यानी डेवलप कर लेते हैं, अपनी आइडेंटिटी के अंदर ही उस दर्द को, उसकी आइडेंटिटी बना लेते हैं दर्द की। उन्हें लगता है अगर पेन ख़त्म हो गया तो शायद कनेक्शन ही ख़त्म हो जाएगा, हमारा ट्विन फ्लेम जर्नी का कनेक्शन ही ख़त्म हो जाएगा। नंबर 2, आपकी इनर स्टोरी आपकी रियलिटी बनाती है। जो आपके अंदर स्टोरी है वही आपकी रियलिटी को क्रिएट करती है। सबकॉन्शियस माइंड हमेशा वही एविडेंस ढूंढता है जो आप पहले से बिलीव करते हो। जो पहले किसी ने कह दिया ये मेंटर गुस्सा करती है, तो आपने क्या है, बिलीव बना लिया, मेरे पास आएंगी तो आपका पहला थॉट यही होगा कि ये तो गुस्सा करती है, क्योंकि आपने अपने अंदर दूसरों की सुन के बिलीव बना लिया है। सेम ट्विन फ्लेम जर्नी, दूसरों की सुन के आपने बिलीव बना लिया है कि ये सब चीज़ें होनी ही है मेरी लाइफ में। अगर आपकी स्टोरी है डीएम कभी नहीं बदलेंगे, अगर आपकी ये स्टोरी है डीएम कभी नहीं बदलेंगे, यूनियन इम्पॉसिबल है, मेरी डेस्टिनी डिफ़िकल्ट है, मुझे हमेशा वेट करना पड़ता है, तो माइंड उसी फ्रीक्वेंसी को रिपीट करता रहता है और फिर सेम ट्रिगर, सेम फियर, सेम सेपरेशन पैटर्न आपकी लाइफ में बार बार आते रहते हैं। लेकिन अगर आपकी स्टोरी बदल जाए, हीलिंग पॉसिबल है, मैं सेफ हूँ, डिवाइन टाइमिंग मेरे खिलाफ नहीं है, डिवाइन टाइमिंग मेरे साथ है, यानी डिवाइन टाइमिंग मेरे खिलाफ नहीं है। इजी भी स्पिरिचुअल हो सकती है, मतलब इजी भी स्पिरिचुअल हो सकती है, इजी भी ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है। मैं सफरिंग आइडेंटिटी छोड़ रहा हूँ या छोड़ रही हूँ, तो आपकी पूरी एनर्जी धीरे धीरे बदलने लग जाती है। नंबर 3, क्या आप स्ट्रगल के एडिक्ट हो चुके हैं? स्ट्रगल के एडिक्ट, कि जॉब में स्ट्रगल, घर में स्ट्रगल, रिश्तों में स्ट्रगल, क्या आप एडिक्ट हो चुके हैं? ये बहुत डीप बात है। कई ट्विन फ्लेम इतने समय तक इमोशनल जो क्वाइस में रहते हैं कि नर्वस सिस्टम को पीस अनकंफर्टेबल लगने लगती है। पीस जो आपके अंदर शांति है वो अनकंफर्ट लगने लग जाती है। फिर आप ढूंढते हैं पता नहीं मेरी हीलिंग हो रही है कि नहीं हो रही। आप आती है ना, क्या मैं सही कर रही हूँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा, आप ये सब चीज़ें बोलती है। तो यहाँ क्या आप अनकंफर्टेबल हो जाती हैं। जब सब शांत होता है तो माइंड खुद प्रॉब्लम क्रिएट करता है आपका, क्योंकि बॉडी को स्ट्रगल फेमिलियर लगने लग जाता है। जो आपकी बॉडी है उसको सफरिंग चाहिए, ये आपके सबकॉन्शियस में बैठा हुआ होता है, फैमिलियर बन चुका है आपका वो। कुछ लोग अननोइंगली टैरोट एडिक्शन में चले जाते हैं। कॉन्स्टेंट चेकिंग, आप एकदम से उसको चेक करने लग जाते हैं। ऑब्सेशन में चले जाते हैं। एनर्जी रीडिंग के ऊपर डिपेंडेंसी हो जाती है, वीडियो के ऊपर डिपेंडेंसी, मेंटर के ऊपर डिपेंडेंसी, आप हर चीज़ की डिपेंडेंसी ढूंढते हैं। फियर बेस्ड मैनिफेस्टेशन, जो डर वाले हैं वो मैनिफेस्ट आप करते रहते हैं। इन सब में फंस जाता है क्योंकि सबकॉन्शियस को पेन स्टोरी छोड़ने से डरता है। जो आपका सबकॉन्शियस है बार बार आपका पेन रिपीट करता रहता है, वो आपको छोड़ने का, उस स्टोरी को छोड़ने के लिए वो कोशिश ही नहीं करता। नंबर 4, ईजी का मतलब क्या है ट्विन फ्लेम जर्नी में? ईजी का मतलब यह नहीं कि चैलेंजिंग नहीं आएंगी,
ईजी का मतलब है आप कॉन्शियसनेस को फोर्स नहीं कर रहे। अब आप अपने अंदर कोई चीज़ का फोर्स नहीं कर रहे, आप खुद को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे, आप हीलिंग को पनिशमेंट नहीं बना रहे। आप हीलिंग को ही पनिशमेंट बना देते हैं। मुझे तो बहुत ये हो रहा है, मुझे तो बहुत वो हो रहा है। आप शुरू हो जाते हैं ऐसे करने के लिए कि मेरे को तो ये हो रही है, मुझे तो वो हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे वैसा लग रहा है। आप बार बार सफ़र चुनते रहते हैं, और जब आप सफरिंग में जाते हैं तब आपके साथ ये सारी चीज़ें अपने आप होनी शुरू हो जाती हैं। इजी का मतलब क्या है? आप कॉन्शियसनेस को फोर्स नहीं कर रहे, आप खुद को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे, आप हीलिंग को पनिशमेंट नहीं बना रहे, आप सरेंडर सीख रहे हैं, आप सोल कनेक्शन में सॉफ्टनेस को अलाउ करते हैं। फिर आपको सॉफ्टनेस आपके अंदर आपको पता चलने लग जाता है कि ये मेरे अंदर एक सॉफ्टनेस चल रहा है या सॉफ्टनेस है। जब सोल अलाइंड होती है तो अंदर आपके क्लैरिटी आने लग जाती है। आप हर समय पैनिक मोड में नहीं रहते। नंबर 5, यूनिवर्स हमेशा आपको पनिश नहीं कर रहा। बहुत लोग हर डिले को पनिशमेंट मान लेते हैं। जिनका लव्ड वन की डेथ हो चुकी है वो सोचते हैं हमारी अब कहानी ख़त्म हो चुकी है, हम कैसे इसको जर्नी को पूरा करेंगे। वो भी हमने बता दिया, उसको भी आपको पूरा करना है, खुद के साथ यूनियन क्रिएट करना है। लेकिन कभी कभी यूनिवर्स आपको नर्वस सिस्टम को हील कर रहा होता है, कभी सोल को सेल्फ वर्थ सिखाई जा रही होती है, कभी अटैचमेंट पैटर्न टूट रहे होते हैं। लेकिन अगर हर लेसन को सिर्फ सफरिंग स्टोरी में देखेंगे तो हीलिंग बहुत हैवी लगने लग जाती है। सफरिंग स्टोरी में अगर देखेंगे तो हैवी लगेगी आपको सारी चीज़ें। नंबर 6, ट्विन फ्लेम जर्नी का हायर पर्पज़ क्या है? ट्विन फ्लेम जर्नी सिर्फ यूनियन की जर्नी नहीं है। यह जर्नी आपको यह सिखाने आती है क्या आप खुद को चूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, या अभी भी उसी के पीछे आप भाग रहे हैं। क्या आप लव को फियर से अलग पहचान सकते हो कि प्यार अलग है और डर अलग है। क्या आप पेन आइडेंटिटी छोड़ सकते हो, उसकी आइडेंटिटी को छोड़ सकते हो। आप इजी रिसीव कर सकते हो, आप इजी दर्द को भी छोड़ सकते हो और इजी आप रिसीव कर सकते हो। क्योंकि कई लोग प्यार चाहते हैं लेकिन इजी से डरते हैं। अगर उनको इजी मिल जाए तो उससे वो डरते हैं। उन्हें क्वाइस फेमिलियर लगती है, मतलब कोई भी चीज़ की क्वाइस हो उनके अंदर। हीलिंग एक्टिवेशन, आज खुद से पूछिए अगर मैं स्ट्रगल करने की स्टोरी को छोड़ दूँ तो मेरी ट्विन फ्लेम जर्नी कैसे महसूस होगी, मुझे कैसी लगेगी। फिर इमेजिन कीजिए बिना ऑब्सेशन, बिना डर, ऑब्सेशन बिना डर, बिना कॉन्स्टेंट पेन, सिर्फ अलाइनमेंट, क्लैरिटी, इनर क्लैरिटी। क्योंकि सोल कनेक्शन हमेशा सफरिंग नहीं होता। कभी कभी सोल कनेक्शन आपको सफ़र से भी बाहर निकालता है, यानी सफरिंग से आपको बाहर निकालता है। शायद आज यूनिवर्स आपसे सिर्फ एक सवाल पूछ रहा है, तुम अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में कौन सी स्टोरी पर बिलीव कर रहे हो, स्ट्रगल या इजी। क्योंकि जिस स्टोरी पर आप बार बार बिलीव करते हो, धीरे धीरे वही आपकी रियलिटी बनती जाती है। अगर आप पेन को अट्रैक्ट करेंगे आपके अंदर पेन आएगा, आप इजी को अट्रैक्ट करेंगे तो आपके अंदर सब इजी होगा। क्या आपने अननोइंगली ट्विन फ्लेम जर्नी को सिर्फ पेन और स्ट्रगल से जोड़ लिया है? क्या आपकी सब कॉन्शियस स्टोरी आपकी रियलिटी बना रही है? स्ट्रगल वर्सेस इजी एनर्जी, ट्विन फ्लेम सबकॉन्शियस बिलीफ, पेन आइडेंटिटी, नर्वस सिस्टम हीलिंग, रनर चेजर डायनेमिक, सरेंडर एनर्जी, डिवाइन टाइमिंग, हीलिंग एंड अलाइनमेंट। तो ये आज आपका डीप वीडियो है कि क्या आप स्ट्रगल चुन रहे हो ट्विन फ्लेम जर्नी में या इजी चुन रहे हो। क्या आप किसी की कही सुनी स्टोरी को आप पेश कर रहे हो या आप अपनी अंदर की स्टोरी को आप बाहर निकाल रहे हैं। सबकी ट्विन फ्लेम जर्नी की जो स्टोरी है वो सबकी अलग है, बट इनर वर्क सबका एक है। होप वीडियो समझ आई होगी।
वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल।